Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English class. How are you, student? Hope you all are fine. My name is Miss Shahneela from Muhammad Ismail Talwala Girls Campus and this topic is for class Metric. टॉपिक में एक कोटेशन से स्टार्ट करना चाहती हूँ. I love things that make you happy. So how much this thing important for you? Things is the poem of Metric class. So first of all, let me discuss about the writer. The poem is written by Julia Carney. इनका पूरा नाम Julia Abigail Fletcher Carney was an American educator, poet and author. Many of her poems were set to music and published in school textbooks and used in church hymn books for more than half a century. ज़्यादातर वर्क रिलीजियसली थीम था और ज़्यादातर सेट हो जाता था म्यूज़िक पर और गाया जाता था हाइम्स में. Julia Carney was an American poetess and also a teacher of the 19th century. जबकि वो एक पॉपुलर टीचर थी बट उन्होंने अपनी टाइम को वक्त किया अपनी राइटिंग के लिए, अपनी पोइट्री के लिए भी. उसका बहुत सारा राइटिंग मटेरियल संडे और पब्लिश होता था न्यूज़पेपर में और वो चीफ भी थी एक पोएट कॉर्नर की. Volume of poetry and prose came from her pen, these being gifts from Julia and poetry of the season. One of her best known poems was called Little Things. पहले पोम की हम अच्छी तरह रीडिंग करते हैं ट्रांसलेशन के साथ. Little Things by Julia Carney. Little Things का मतलब आपको पता ही होगा, छोटी चीज़ें. Little drops of water, पानी के नन्हे नन्हे कतरे, पानी के छोटे छोटे कतरे. Little grains of sand, और रेत के जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं. मेक द माइटी ओशन, समंदर ताकतवर बनाते हैं. ये सारी चीज़ें मिलके. एंड द प्लेजेंट लैंड, और ज़मीन को भी खूबसूरत बनाते हैं. तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड. तो ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें खुद अपने अंदर कोई हैसियत नहीं रखती है एंड वी थिंक दैट आर यूजलेस. पर जब वो आपस में मिल जाते हैं, उनमें यूनिटी होती है, तो फिर वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ह्यूज चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमारे लैंड और ओशन. एंड द सेकेंड स्टैंजा, डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटे छोटे रहम दिली के काम. ऑफ लव, छोटे छोटे प्यार मोहब्बत के अल्फाज, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट. मेक द अर्थ एडन, ज़मीन को जन्नत बनाते हैं. लाइक द हेवन अबव, जैसे कि एक जन्नत ऊपर है. इसी तरह अगर ये सारी चीज़ें, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मेक द अर्थ एडन, लाइक द हेवन अबव, ये सारे काम करके हम ज़मीन को जन्नत बना सकते हैं. एवरी गुड डीड इज़ चैरिटी. ऑफ गुड डीड कैन बिकम एन ओशन इफ़ यू डू इट कॉन्स्टेंटली. कोई भी काम अगर आप छोटा करते रहें नेकी का, तो वो एक बड़ा समंदर बन जाएगा. जैसा कि हदीस है कि वही लोग फला पाएंगे कि जिनके जो हैवी स्किल्स होंगे जिनके. अब हम आ जाते हैं इस पोम की एक्सप्लेनेशन की तरफ. हमने रीडिंग कर ली, अब स्टैंजा वाइज हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. स्टैंजा नंबर 1 है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड प्लेजेंट लैंड. इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊँगी. Text. These lines have been taken from the poem Little Things, written by an American poetess Julia Carney. In this poem, poetess tries to tell that little things are very important because every big thing is made of little things. तो ये रेफरेंस हो गया. आपने बताया है कि लिटिल थिंग्स के ये स्टैंजा लिया गया है. इसके राइटर का नाम जूलिया कार्ने है और वो इस पोम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि जो हर बड़ी चीज़ कितनी भी ह्यूज हो, उसमें किरदार छोटी छोटी चीज़ों का होता है. तो हर छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक बड़ी चीज़ बनती है. इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं. इन दीज लाइन्स पोएटेस टेल्स दैट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेपरेटली हैव नो इम्पोर्टेंस बट व्हेन दे आर टुगेदर दे मेक बिग एंड पावरफुल ओशंस. इन द सेम वे दिस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ आवर्स इज मेड बाय स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड. इस स्टैंजा में वो बताती हैं पोएटेस हमें कि ड्रॉप्स, वाटर के ड्रॉप्स की वैसे कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा सा समंदर बन जाता है. और इसी तरीके से रेत के छोटे 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 ज़रों से मिलकर हमारी ज़मीन बनी है. तो ये जो हमारी ह्यूज सी ज़मीन है और इसमें जो ह्यूज से ओशंस है, ये सब छोटी चीज़ों का कमाल है.
Let's read stanza number 2. Little deeds of kindness, little words of love make our world an Eden like the heaven above. इसकी भी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. In these lines, poetess says that if we speak small words of sympathy and love and do little works of kindness, it is sure that this world will be as peaceful and pleasant as the garden of paradise named Eden. तो जैसा कि जन्नत है जो ऊपर एक वो हम बना सकते हैं दुनिया में अगर हम कुछ हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और कुछ इखलाकी के अल्फाज दूसरों से बोलें तो डेफ़िनेटली जो हमारी दुनिया है वो एक जन्नत का नमूना पेश करेगी, बहुत पीसफुल होगी. लेकिन ये स्टार्ट होती हैं छोटे छोटे एक्ट से, छोटी छोटी चीज़ों से. तो लिटिल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So let's come to the central idea. इसकी main theme क्या है? This poem has been written by Julia Carney. In this poem, she says that often little things in life indicate great changes. As little drops of water make mighty oceans, similarly little deeds of kindness can make us dear even to our enemies and thus make this world a happy place to live in. तो ये सेंट्रल आइडिया है इसका कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं. अनदर सेंट्रल आइडिया, अनदर एग्जांपल फॉर यू दैट हाउ यू कैन मेक अनदर सेंट्रल आइडिया एंड यू कैन आल्सो एक्सप्रेस योर वर्ड्स. अपने इस फॉर्म को समझने के बाद आप अपना सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं. इसी तरह मैंने एक दूसरा सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम्पल दिया है, तो आप इसी तरीके से आप अपना सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश करें कि आपके एक्सप्रेशन और थॉट्स जो एक्सप्लेन होते हैं कि जिस तरह Little Things poem is an inspirational poem about the value of living in the moment and about the power of small acts of kindness. I hope the little things are very much important for you now. Watching this video. Allah Hafiz, goodbye, take care.